साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। जैसा इस रिपोर्ट में मेरी मौकला की प्रेगनेंसी वाज़ेह तौर पर 4 वीक्स की पॉजिटिव शो हो रही है। हमजा और आपी के वहां होते हुए वहां जाना मेरा मुमकिन नहीं है। ये चीज जितनी मेरे लिए तकलीफ दे होगी उससे कहीं ज्यादा उन लोगों के लिए होगी। आज अगर पाकीज़ा जिंदा है साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे लगा। किसका इंतजार कर रही हैं आप? हमेशा देर कर देता है। कॉलेज में भी उसे मारते हुए जाने कितनी चीजें तोड़ी हैं मैंने। हाँ, निशाना हमेशा नहीं होता था। इन्हें जानबूझकर अपना निशाना खता करती थी, इस डर से कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। टूटने का कुछ बचा ही नहीं है सिवाय मेरे हौसले के। सच बताऊं तो ये हौसला तुमने बनाए रखा है। इस जंग को जीतने के लिए ये हौसला बना रहना बहुत जरूरी है। वैसे तुम बाज नहीं आओगे लेट आने से? आज तो पहुंच गया था वक्त पर। शुक्र करो कोर्ट में है, वरना पता नहीं यहाँ पे भी कुछ तुम्हें उठा के मारना पड़ता। यहाँ का तोड़ा था तुमने। हेलो, यही मैं बोल रहा हूं। जावेद, जावेद! सर ये क्या कर दिया आपने? इसके अलावा और कोई हल भी नहीं था। सर ये भी तो हल नहीं था। पाकीज़ा तो बच गई, हमारा केस कमजोर हो गया। केस? कौन सा केस?
केस तो हम पहले ही हार चुके हैं। अब केस में बचा क्या है? तुम्हारे भरोसे पर मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता। सर मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। कोशिश करने के लिए नहीं, तुम्हें केस जीतने के लिए रखा था मैंने। सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जिम्मे को क्या देख रहे हो? जहर लग रहा तुम मुझे अभी। बिल्कुल तरस नहीं आ रहा मुझे तुम्हारी शक्ल पे। ये देखो, ये देखो, ये क्या किया है? हाँ देखो, ये क्या किया तुमने मेरे कपड़ों के साथ? ये देखो, सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने मेरे। क्या बदतमीजी है ये? बोलो, जवाब दो। मुझे पता है तुम मेरी सारी बातें मानते हो, सब जानती हो तुम्हारे टूट के। दफा नाम लो मेरा, नाम लो ना। बोलो पाकीज़ा। वैसे भी बहुत दिन हो गए नाम सुने तुम्हारे मुंह से। बोलो ना हमजा, बोलो ना पाकीज़ा। बोलते क्यों नहीं हो? गूंगे हो गए हो क्या? हमेशा से लेट आते हो तुम, हमेशा से लेट आते हो और मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ये नहीं जानते कि कितना अच्छा लगता है मुझे तुम्हारा इंतजार करना। आज क्या जरूरत थी थोड़ा जल्दी आने की? खुद जिंदगी पे हक जताने की इजाजत दे दी है मैंने, मौत पे हक जताने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इस दफा कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें जीतने की बहुत आदत है, लेकिन इस दफा हार जाओ मेरे लिए, हार जाओ मेरे लिए, मैं बोल रही हूँ। अच्छा चलो चलो, लो मेरा नाम। क्या हो गया है? हाथ क्यों छोड़ दिए हैं? तो पकड़ो से, हाथ क्यों छोड़ दिया? पकड़ो ना, अरे पकड़ो ना हाथ मेरा। क्या हो गया? क्यों छोड़ दिया है? नाम लेने का बोला कि हाथ छोड़ने का थोड़ी बोला है। पकड़ो मेरा हाथ, तो हाथ पकड़ो मेरा। उठाओ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारा, बहुत अच्छा उठा लिया मैंने तुम्हारे। उठाओ उठाओ।
करके दिखाओ। अच्छा जी सकते हो मेरे लिए? पाकीज़ा, पाकीज़ा क्या हुआ? गुड़िया ऐसे क्यों रो रही हो? खून? ये किसका खून है? पाकीज़ा, हमजा कहाँ है? पाकीज़ा मैं क्या पूछ रही हूँ? हमजा कहाँ है? कहाँ है हमजा? साया भी साथ जब छोड़ जाए, तुम्हें क्या जरूरत है इसके मुंह लगने की? तुम्हें घूर रहा था। तो इसका क्या मतलब है? तुम उसे जान से मार दोगे? हाँ, जान ले लूंगा उसकी। साया भी साथ जब छोड़ जाए, और तुम्हें कुछ हो जाता तो? शहीद होगा प्यार की हिफाजत करते हुए। जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। अब पाकीज़ा ये लग जाता तो? शुक्र करो पैरों पे मार रही हो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगी अभी मैं। तुम पूरे 4 घंटे लेट हो। है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। अब यकीन हुआ? आप ये सामने ही है, ये सामने। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। इसमें फनी क्या, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? उस लड़की पे तो हम हंस रहे हैं। कितनी बेवकूफ लड़की है जिसने तुम्हें पसंद किया। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं अम्मी दुनिया की आखिरी औरत है? मुझे तुम पे बिल्कुल तरस नहीं आता, बल्कि तुम्हारी हर नाकामी पे खुशी होती है। रंज की राहें और गम के अंधेरे। हमेशा से लेट आते हो तुम, हमेशा से लेट आते हो और मुझे बहुत गुस्सा आता है।
लेकिन ये नहीं जानते कि कितना अच्छा लगता है मुझे तुम्हारा इंतजार करना। आज क्या जरूरत थी थोड़ा जल्दी आने की? ये सच है कि अम्मी नहीं रही इस दुनिया में, और हमजा भी चला गया, मगर मैंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनाया। ये दोनों तो मुझे मजीद ताकतवर कर गए, इतना ताकतवर कि मैं इस दुनिया का बहुत अच्छे से सामना कर सकती हूँ। वो कलियां जहां कभी हमारे सर झुक गए थे, वहां अब मैं हिम्मत से चल सकती हूँ। आप ही क्यों ना हम फिर से अपने घर चलें, वो घर जहां हमारा बचपन बसा है, जहां अम्मी की यादें, जहां हम खेला कूदा करते थे। चलिए फिर से अपने घर चलते हैं, फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। बोलिए। फिलहाल तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। हमजा से जुड़े रिश्ते का फर्ज तो मैं अदा नहीं कर सकी, लेकिन इस रिश्ते का हक जरूर अदा करना चाहती हूँ। इस घर में रह के मैं अपनी इद्दत पूरी करना चाहती हूँ। जज साहब, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि दिन दहाड़े अदालत के अहाते में सैकड़ों लोगों के सामने मेरी मौकला पर जानलेवा हमला किया जाता है, और खुशकिस्मती से पाकीज़ा इस्लाम की जान तो बच गई, मगर हमजा अहमद अपनी जान से हाथ धो बैठा। और जज साहब, अदालत में बैठे हर शख्स को बखूबी अंदाजा है कि पाकीज़ा इस्लाम की मौत से किसको कितना फायदा होना था। जहांगीर सलीम। जी हां जज साहब, यह हमला जहांगीर सलीम ने करवाया, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो चुका था कि यह केस इनके हाथ से निकला जा रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त मेरे मौकल पर बगैर किसी सबूत के एक मिनट वकील साहब, वो क्या कहा था आपने? तहम्मुल रखिए, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठे, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जज साहब, मैं हमजा अहमद मर्डर केस के मरकजी मुलजिम को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। शुक्रिया। एसएचओ साहब।
तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत पाकीज़ा इस्लाम केस का फैसला महफूज कर रही है और ये फैसला दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि जहांगीर सलीम को अहाता अदालत में ही हिरासत में ले लिया जाए। क्योंकि मरकजी मुल्जिम की गवाही के बाद जहांगीर सलीम भी मरकजी मुल्जिमान में शामिल हो गया। अदालत 3 बजे तक बर्खास्त की जाती है। आज के बाद आप सब अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में। आया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। शायद मेरे लिए सबसे आसान है कि इस मुश्किल और कठिन जिंदगी को छोड़कर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। एक बेटे का हक खोकर पाकीज़ा को जीने को तरजीह दी मैंने। अभी भी जानता हूं आपसे नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी पाकीज़ा बनूंगा, क्योंकि पाकीज़ा सराहा मोहब्बत थी। एक चीज का हिसाब लूंगी मैं तुमसे, हर गुनाह की सजा दूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। पाकीज़ा इस्लाम, फैसला सुनने से पहले अगर आप अदालत के रूबरू कुछ कहना चाहती हैं तो आपको इजाजत है। सब कुछ ठीक ही तो था, अच्छा था, अच्छा था। माँ डांटती थी, गुस्सा करती थी, नाराज होती थी ये सोच के कि इसमें हमारी भलाई है। एक गलती, एक गलती मान टूट गया। उनका डर हकीकत में बदल गया। नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मोहब्बत में बहक जाना गुनाह है। कहते हैं कि मोहब्बत में सब जायज है। गलत कहते हैं, गलत कहते हैं।
मोहब्बत वो जायज है जिसमें पाकीज़गी हो। पाक मोहब्बत जायज है। कोई मोहब्बत, इज्जत और माँ बाप के मान से बढ़कर नहीं होती। मोहब्बत जीतने के खातिर मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बस यही गलती की मैंने। माँ का मान तोड़ दिया। हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। आज मोहब्बत मनो मट्टी तले दबी है और माँ भी। चलो, ये मेरे लिए मेरे खुदा की दी हुई सजा है, मेरे गुनाह की सजा। बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है। लेकिन क्या कह सकते हैं, खुदा है, पैदा किया उसने, तो फैसला ले सकता है हमारे लिए। हाँ, लेकिन दुनिया को कोई इख्तियार नहीं है कि मेरी जिंदगी का तमाशा बनाए, मुझे अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करे। बस ये जंग लड़ने के लिए मैं इस अदालत में आई थी, ये जंग जीतने के लिए। मगर सच बताऊं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी फैसले से। मैं अपनी जात में जीत और हार से बहुत आगे निकल चुकी हूं। ये मेरी जीत है। हाँ, जीत है, लेकिन एक ख्वाहिश है कि अब से हर लड़की सबक ले मेरी जिंदगी से। कोई भी पाकीज़ा मोहब्बत में बहकने से रुक जाए, मोहब्बत के मान और माँ बाप के मान का बराबरी की बुनियाद पे हक अदा करे। माँ बाप का हक पहले है। जज साहब, मेरी आपसे बस एक गुजारिश है कि आज फैसला देते हुए उस पाकीज़ा के लिए फैसला मत दीजिएगा जो कटहरे में खड़ी है, बल्कि हर उस पाकीज़ा को बचाने के लिए फैसला कीजिएगा जिसकी एक गलती के लिए ये दुनिया न जाने कितनी गलतियों की सजा देती है। वो गलतियां जो शायद उससे सरजद भी नहीं हुई। आज हर उस पाकीज़ा को बचाएं जिसको ये दुनिया लूट का माल समझती है, जिसके जितना हाथ में आया छीन लिया, नोच लिया। जिस्म भी जख्मी करते हैं, रूह भी जख्मी करते हैं। खुदा की अदालत में तो मेरे हिस्से में कोई रियायत नहीं थी, मगर हाँ, आज फैसला देते हुए जमीन की अदालत में आप एक ख्याल रखिएगा, आज के बाद कोई भी दरिंदा किसी भी पाकीज़ा को अपने हवस का शिकार बनाने का सोचे भी ना।
समझ नहीं आता कि पाकीज़ा को जाकर उसकी जीत की मुबारकबाद दूं या जो कुछ उसने इस लड़ाई में हारा है उस पर हौसला दूं। सच तो यह है कि पाकीज़ा की जीत बहुत बड़ी जीत है, इस माशरे की हर लड़की की जीत है, मगर अपनी हार में पाकीज़ा अकेली है। आपको कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है अभी। पाकीज़ा इस कदर ताकतवर और बाहिम्मत हो चुकी है कि अब उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। और ये हिम्मत और ताकत मुझे आप दोनों ने दी है, इस घर ने दी है। मुझे याद है जब सारी दुनिया की जमीन मुझ पे तंग हो गई थी, तब आप दोनों ने दिल बड़ा करके मुझे इस घर में पनाह दी, मुझे हौसला दिया कि मैं अपनी आजमाइशों से गुजर सकूं। मैं आप दोनों का ये एहसान जिंदगी बस एक लम्हे में तुम्हें अपना बनाकर दूसरे लम्हे में एहसान का लफ्ज इस्तेमाल कर कर पराया कर दिया हमें पाकीज़ा। देखो, जो रिश्ता हमने बनाया है ना, बेहतर है कि उसमें ये एहसान और लेन देन की बातें ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो हम तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हारे एहसान के मकरूज हो जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? हमने दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता जिया है, एक इंसान का दूसरे इंसान से बेलौस रिश्ता। लेकिन अब मैं जाना चाहती हूँ। यहाँ से आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत नवाजिश आपकी, थैंक यू। आप कौन जा रही हैं? मैं किंजा से मिलने गई थी। किंजा से मिले? क्या हो गया, इतना हैरान होकर क्यों देख रहे हैं आप मुझे? क्या मैं अपनी बहू से नहीं मिल सकती? नहीं, अहमद, वक्त हमें बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन अफसोस ये है कि इंसान खोने के बाद समझता है। इसी घर में इसी जगह खड़े होकर मैंने किंजा को अपनाने से इनकार किया था। दुनिया वालों की, और आज इसी दुनिया की परवाह किए बगैर मैं अपना रिश्ता बनाने के लिए किंजा के पास गई। अहमद, हमजा से रिलेटेड हर चीज को मैं अपने दिल के करीब करना चाहती हूँ। हमजा की जिंदगी में मैंने चाहा था कि वो और किंजा इस घर में आ जाएं, लेकिन ये नहीं हो सका। लेकिन आज भी अहमद, किंजा का वही हक है इस घर में। मुझे फख्र है आपके इस फैसले में। हमजा के बारे में हम इससे बेहतर और कुछ नहीं कर सकते थे। कहाँ है किंजा? आई नहीं आपके साथ? क्योंकि कुछ यादें उसके पास भी तो छोड़कर गया है ना हमजा। उसकी ख्वाहिश है कि वो अपनी इद्दत उसी घर में पूरी करेगी, और अब अहमद, मैं उसकी इस ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकती।
साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। घर आ गया। मैं दुआ करूंगी कि आज के बाद आपकी जिंदगी में कोई पाकीज़ा ना आए। आज के बाद आप सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में। पाकीज़ा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। आपने अपनी जिंदगी को जिया ही कहा है डॉक्टर साहब। सच है कि बेशक खुशियां बांटने से आपको खुशी मिलती है, लेकिन सिर्फ एक बार आप अपनी जिंदगी को जी के देखें। ये खुदगर्जी हरगिज नहीं है, ये आपका हक है। और मेरा यकीन है जिस कदर दुख आप बांट चुके हैं ना लोगों के साथ, अब आपके हिस्से में सिवाय खुशियों के और कुछ भी नहीं है। पाकीज़ा, मेरे हिस्से की सबसे बड़ी खुशी मेरी आप ही की वापसी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आप नहीं कर सकते थे उनके लिए। लगता है आज आप कुछ सुनने के मूड में नहीं है। हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन सिर्फ ये कि जो मैंने आपसे कहा है आप उस पर अमल जरूर करेंगे, उसके बारे में एटलीस्ट सोचेंगे। बहुत अच्छा। चले। बैठिए आप लोग। जी ये वाला। जी शुक्रिया। तुम्हारी आंखों में जो हैरान की है मैं समझ सकती हूँ। ये भी पढ़ सकती हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ। हाँ, गुस्से में मैंने तुम्हें चले जाने को कहा था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, चाहती थी मैं तुमसे नफरत करना, बेइंतहा नफरत करना, लेकिन नहीं कर सकी, क्योंकि जो रमशा नफरत के काबिल थी उसे तो तुमने खुद ही मार डाला है। रमशा, मेरे सामने तो वो रमशा जिसने मुझे गिरते हुए सहारा दिया था, जिसने मेरे कमजोर लम्हात में अपनी हिम्मत से मुझे ताकत दी थी, जिसने पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती का एतराफ किया था और मेरे हिस्से में सफाई दी थी। भला मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ? नहीं, आज यहाँ तुम्हारे पास आने का फैसला मेरा अपना है। मुझे कोई मलाल नहीं है इसमें, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ने मेरी नफरत को शिकस्त दे दी है। रमशा, पाकीज़ा, आज कुछ नहीं कहना।
क्योंकि आज मैं मांगने आई हूँ तुमसे तुम्हारा साथ, तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। जगह तो तुम्हें देनी पड़ेगी। तमाम गवाहों और सबूत को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुल्जिम खादिम को ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 376 के तहत 25 साल कैद मामुशक्कत की सजा सुनाई। साथ ही पुलिस को हुक्म जारी करती है कि इस केस से जुड़े हमजा अहमद के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिम जहांगीर सलीम का दफा 302 के तहत चालान पेश करके बाकायदा केस का आगाज करें। अदालत बर्खास्त। तो साबित हो गया, जिंदगी को शिकस्त देने का सिर्फ एक ही हथियार है, जिंदगी। हर सांस में हमजा को जीती, उसकी मोहब्बत का हक अदा करने के लिए। औरत है, कमजोर होगी, ये सोच बनती है उठने वाली हर गलीज नज़र, कसने वाली हर बेहुदा आवाज़ और छूने वाले हर गलीज हाथों की। बेहुदा आवाज़ की ज़बान खींच दो, गंदी नज़र की आंखें नोच डालो और छूने वाले गलीज हाथों को तोड़ दो, ताकि फिर से कोई भी किसी औरत को कमज़ोर ना समझे। हार मानकर सर नहीं झुकाना होगा, बदलना होगा, लड़कर डरकर नहीं, सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर। अम्मी की दी हुई ताकत इन तक पहुंचाना चाहती हूँ ताकि ये अपनी बेटियों के लिए महफूज पनाहगाह बन सकें। दो रास्ते थे मेरे पास, मजलूबियत की दास्तां बनकर सिसक कर मर जाती या फिर भरपूर ताकत के साथ जवाबी वार करती। मैंने वार कर दिया, हर चीज मेरी हुई, मेरी।